हेलो एवरीवन। मैंने आपको कुछ वीडियोस दी थी, लेकिन अभी हम एक नई वीडियोस एक पूरी स्टार्टिंग से एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा एक कंप्लीट कोर्स करेंगे मैथमेटिक्स का और एंड तक पढ़ेंगे। और आपका आई होप आपका पीछे जो एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर आप आगे ये वीडियोस जो आज आ रही है, ये आ रही है आपके लिए परसेंटेज चैप्टर के लिए, ठीक है। अंत तक बने रहे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको कोई भी क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रिलेटेड नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद पूरी उम्र परसेंटेज आपके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। ये होता है परसेंटेज का साइन, ठीक है। मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, लेकिन मैं ऐसे चिन्ह करके लिख लेता हूँ, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, 100, 100 में से, ठीक है, 100 में से। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउट ऑफ 100। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है। अब मान लो कि आपने क्या किया है, आपने कोई परसेंटेज, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी है ना, 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में खरीदी और 135 रुपये में बेच दी, ठीक है। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आपका जो ये प्रॉफिट आएगा ये आपका आएगा कितना, 135, सॉरी 135 माइनस 100 इक्वल्स टू 35। और आप निकालते किस में से हो, सीपी में से, मतलब जिसमें से आपने उसको खरीदा। सीपी से आपने खरीदा इसलिए आप सीपी लेते हो। अगर आपको कोई बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखा, हाँ, एक बात और मैं जो आपको बता दूं, जो ये परसेंटेज चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक प्रॉफिट लॉस है ना हर जगह यूज़ होता है। डिस्काउंट में, एसआई में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मेंसुरेशन में, 2D 3D, इन सब में। और ये सारे चैप्टर्स आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी चीज़ छोड़ी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज बेसिक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आता है, देखो, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लिखते हैं ऐसे, जैसे हमने 35 लिख दिया। और किस में प्रॉफिट हुआ, जिसमें से हमने खरीदी होगी, तो 100 और इंटू 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये 100 कैंसिल, तो अपना आएगा 35% प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। ये सिंपल करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब अगर आपको कोई बोले कि परसेंटेज क्या है, ये तो मैंने बताया आपको 1/100 है ना। अगर आपको बोले कि 1% क्या है, 1%, 1/100, ये भी 1/100 ही है ना। 2%, 2/100, जिसको आप 1/50 भी बोल सकते हो, है ना। 3%, 3/100, ठीक है। तो ऐसे 3/100 क्या आता है, 3/100% आएगा अपना, ये 3 को ये 0.003 कुछ आएगा, है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जो टिपिकल परसेंटेज आती हैं, कौन कौन सी आती है ज़्यादातर, 20%। 20% कितना होता है, ये होता है अपना 20/100, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, जो आपको ये मैं बता रहा हूँ ना, ये परसेंट,
परसेंट और ये फ्रैक्शन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके लर्न करने वाली चीज़ है। अगर आप इसको लर्न करोगे तो आपको ये सारा एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, ये भी परसेंट है और ये फ्रैक्शन है। ठीक है, 20%। अब क्या आ गया अपना, ये 20/40 आ गया। और इसको और अगर फ्रैक्शन में काटें तो आता है अपना कितना, 1/5। और कोई 25% बोले तो उसका क्या मतलब होता है, 25/100 है ना। और ये कट जाएगा किससे, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। अगर आपको इसके बीच में कोई भी डाउट आता है पक्का पूछिएगा। ठीक है, समझ में आया 25 कैसे आया, ये ऐसे 25 1 जा 25 25 4 जा 100 होता है, ऐसे आया। ठीक है, अब और कैसी टिपिकल साथ होती हैं, जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 1/3% है ना, जैसे कि 33 1/3%, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 100/3%। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 100/3 इंटू 1/100। परसेंटेज के टर्न होके क्या बन जाता है, ये 1/100 बन जाता है। 100 कैंसिल तो आएगा अपना 1/3। ठीक है, जब ये हमारा 1/3 आया, ये अपनी फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ भी आपको 33/1/3 दिया, आप सीधे 1/3 लिख दोगे, उसको फ्रैक्शन में लिख दोगे। फ्रैक्शन और ये परसेंटेज, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत आसानी से करना सिखाती हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को ये बहुत ही ज़्यादा आसान बना देते हैं। और कुछ टिपिकल्स साथ साथ में, पिछला वाला अगर आपने उसको नोट भी करते चलिए साथ साथ में। अच्छा, अब 33 जैसे कि मैंने वहाँ पे लिया, ठीक है, 33 1/3%। अगर यही परसेंटेज अगर आपको 66 2/3 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 2/3। ठीक है, जैसे इसका मतलब 1/3 था, जब 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2/3 बन जाएगा। और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आप देखोगे कि ये 66 2/3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज 33 1/3% ऑफ 2400। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 33 1/3% 2400 का क्या है, कितना, ये 33 ये कौन सा हिस्सा होएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा होएगा, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है 33 1/3 क्या होता है, 33 1/3 होता है 1/3। तो हम सीधे 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, 3 8 जा 24, तो अपना आएगा 800 आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। और क्या, और कुछ टिपिकल्स आपको बताता हूँ, कोई टिपिकल्स परसेंटेज जो कि आपको पूछी जाती हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछी जाती है और आपको सीधे उनके आंसर्स देने होते हैं। जैसे कि 16 2/3, क्या 16 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, ये लर्न कर लेना सब नोट करके। 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, और 14 2/7 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है कितना, 1/7। और 11 1/9% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9। 9 1/11% का मतलब होता है कितना, 1/11, है ना। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, तो वो भी आपका डाउट क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जब 16 2/3 है, परसेंट है, ठीक है, तो जब हम उसमें देखेंगे कि जो ये परसेंटेज है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता चलेगा कि जो 3 6 कितना होता है, 3 6 होता है 18, है ना। आएगा, सॉरी यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं चल रहा। 48 + 2/3 जो कि कितना आया 50/3, और जब ये परसेंटेज हटेगा तो क्या बन जाएगा 50/3 इंटू 1/100। मैंने बताया परसेंटेज हटता है तो ये 50 और ये कैंसिल हो गया 2, तो 1 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 1/6, सॉरी ऐसे आते हैं ये। तो वैसे ही इन सबको भी करके देख लेना, जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आपका यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और कुछ करें और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, आपका थोड़ा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये कुछ आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे ये वीडियो कंप्लीट देखते रहोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर पक्का करना है, शेयर करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और आगे फिर और वीडियोस बनाने का मन करता है। व्हाट इज़ 55 5/9% ऑफ 3 5/9? क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ 55 5/9% ऑफ 3510, ठीक है। तो क्या है ये 35, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, 3510 का 55 5/9% क्या है, ठीक है, क्या है। तो देखो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है 11 1/9। 11 1/9 किसका था, हमें मालूम है ये 1/9 का था, और ये 1/9 के साथ क्या हुआ है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5/9 बन जाएगा, और ये भी 55, ये सेम अगर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 55 5/9 बन जाता है। तो वही सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है जिसके कारण ये ऐसा बना हुआ है। आगे इसको और क्या क्या 5/9 को मल्टीप्लाई करते हैं किसको 3510 के साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा किसके साथ, ये आएगा अपना 9 3 27 और फिर 9 9 81 और 0, ठीक है। तो ये अपना आ गया, और जब 390 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो अपना आएगा 1950 आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आसानी हो जाएगी करने में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, और आपको और भी ज़्यादा आगे क्लियर होगा। अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्या 5100 का 66 2/3 प्रतिशत प्लस 3500 का 42/7 प्रतिशत कितना होगा ये। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो ये 66 2/3 से आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा 3313, है ना, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हाँ वही किया हुआ है। तो 3313 क्या था 1/3 था, उसको 2 पे, ये 2/3 है ना। तो जब ये 2/3 है तो हम क्या करेंगे 5100 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करेंगे, है ना। जब ये हम 2/3 करेंगे और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है अपना 3500 है और ये 42, तो 42 6/7 से हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मालूम था क्या 14 2/7। अगर हम 14 2/7 को देखें और उसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें
है ना। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, हाँ, और 3 4 ज़ा 12 होता है, और 3 1 ज़ा 42 आ गया, हाँ आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, और ये क्या था अपना, ये था अपना 1/7। ये अपना अगर हम देखें 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3/7 बन गया। तो इधर देखेंगे तो 3500 इंटू 3/7, और 7 और ये 7 5 ज़ा 35 500, और ये इसको काटेंगे 3 1 ज़ा 3 और फिर 21 3 7 ज़ा 21, ये फिर आएगा 2 0 0 7 2 ज़ा 14 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 और ये 3400 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना उसके साथ 35 तो कितना आएगा 4500 नहीं 1500 आएगा, सॉरी, और अपना आंसर आएगा कितना 4900। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा इसका डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। कैसा टाइप, देखो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों में ही इंग्लिश और हिंदी में लिखूंगा। व्हाट % ऑफ x इज y, ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, देखो जो y है ना, y को हम ऊपर लिखते हैं और x को लिखते हैं नीचे। जिसको ऑफ बोला है ना, ऑफ x, तो वो नीचे लिखेंगे और प्रतिशत उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके लिए भी सेम है, x सामने पहले किसका, y का कितना प्रतिशत है, तो जो y आएगा ऊपर और x किसके बीच से निकाल रहे हैं तो वो नीचे आएगा, ठीक है। और एक बात और, जब भी हम परसेंटेज करते हैं, है ना, परसेंटेज, है ना, तो जैसे कि अभी हम इसका, अगर इसमें हमें यूनिट देखें, जैसे कि क्या करें, देखो जैसे कि हमें बोला 25 रुपी और 2 ईयर्स, इन दोनों के बोले कि 25 रुपये का कितना प्रतिशत 2 ईयर्स है ना, मतलब कि 25 रुपये का कितना प्रतिशत 2 साल है। तो ये दोनों क्या मेल खाती हैं रकमें, नहीं खाती, क्योंकि वो साल है ना, और ये 25 रुपये है। ये दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं। जब ये अलग हैं तो हम क्या इनको प्रतिशत में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। रुपये और वो अगर हमने कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बीच में क्वेश्चंस में करने के लिए। चलिए अब इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डे is the time duration of 2 hours, तो कितना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और ये 2 घंटे का कंपेयर करना है, तो अभी करेंगे इसको कंपेयर, इसकी तुलना। देखो 2 आएगा ऊपर और नीचे आएगा कितना 24, ज़रब देनी है इसको 100 के साथ, ठीक है। उसने यही पूछा ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ डे इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2, तो उस टाइम ड्यूरेशन का 2 मतलब 2 घंटे के कितना एक दिन के प्रतिशत है, कितना 2 घंटे कितना प्रतिशत है एक दिन का, तो वही निकालेंगे। तो 2 और
अगर हम इसको देखें 2 और ये आ गया 1 और ये आ गया 12, ठीक है। फिर अगर ये कट के 6 आ जाएगा और ये कट के 50 आ जाएगा और ये कट के फिर से ये 3 आएगा और ये आएगा 25। तो कितना आ गया अपना 25/3। अगर हम इसको देखें ये आ जाता है अपना 8/1/3%, ठीक है। क्यों? 3 8 24 और 125/3, ठीक। और व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 kg इज़ 200 ग्राम। ठीक है, इस ये वीडियो इतनी सी रखते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद। घर से आवाज़ आ रही है।